ये आदमी दोगला है और झूठा है, जो समाज को बगला रहा है कि बहन जी ने नहीं बुलाया। वो ये शख्स आदमी अपनी माँ की कसम खा के बता दे कि बहन जी ने नहीं बुलाया था। और तुम क्यों नहीं गए थे? किस आदमी ने तुम्हें पैसे दिए थे पार्टी बनाने के लिए और कितने लाख रुपए दिए थे, और वो कौन कौन लोग थे ये भी मुझे पता है। तो जब चंद्रशेखर को जब पैसे मिल रहे हैं पार्टी बनाने के, एक युवा लड़का था जिसने पैसा देखा नहीं था, उसे चकाचौंध उसकी समझ में नहीं आई, तो उसने सेम डे निर्णय लिया, जबकि मुलाकात की डेट भी फाइनल हो चुकी थी बहन जी से, दिन भी पक्का हो चुका था। लेकिन चंद्रशेखर ने अगले दिन ही वो पैसे आए, कुछ लोग आए जो बीएसपी के ही थे, टूटे हुए जो बीएसपी के गद्दार लोग रहे हैं वही लोग गए थे कि तुम पार्टी बना लो। पैसे दिए, चंद्रशेखर ने मुझे बुलाया कि सुशील भाई पार्टी बनाते हैं, लेकिन यह फैलाया गया कि ठाकुर गोली मार के चले गए। वहां तुरंत क्योंकि एलआईयू और पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया था, तो घर के सामने से ये खून साफ कर रहे थे। उसकी वीडियो भी है मेरे पास, आज तक भी वीडियो है इनके घर से खून साफ करते हुए। जब पुलिस प्रशासन उनसे विकास से ये पूछ रहा था भाई कहाँ गोली मारी, कभी वो किसी चौराहे पे बता रहा था, वो कह रहा भाई ब्लड कहाँ है, कभी किसी चौराहे पे बता रहे थे कभी ब्लड कहाँ है। तो जो राजनीति जो इन्होंने अपनी शुरुआत करी है, चाहे कुछ भी हो जाए कि हमारा ग्राफ बढ़ना चाहिए, किसी की भी हत्या हो जाए, हमारे घर के सदस्य का चाहे फर्जी हत्या हो जाए, हमारे चाहे खुद से ही हत्या हो जाए, और समाज के कितने ही लोग जेल में चले जाएं, हमको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। दूसरी बात देखिए, सीधा सीधा बहुजन समाज को वो लीडर तो बिल्कुल पसंद नहीं होगा जो एक सीट के लिए, अपने नाम के लिए, जो किसी लीडर के सामने रो जाएगा, जो गिड़गिड़ाएगा और वो उसे लात मार कर भगा रहा है ना। अरे इससे अच्छा है भैया अखिलेश यादव की पार्टी ही ज्वाइन कर ले, वो लड़ा देगा चुनाव यार, इतना अच्छा आदमी है वो। भाई जब तुम पार्टी बना के चल रहे हो तो अखिलेश यादव क्यों लड़ाएगा भाई तुम्हें चुनाव? वो राजनीति कर रहे हैं। तुम्हें जयंत चौधरी क्यों लड़ाएगा भाई चुनाव? तुम्हें बहन जी क्यों लड़ाएंगे चुनाव? अबे भैया तीनों में से किसी के भी पैर जाके छू ले, पार्टी शामिल कर ले, उसमें भाई लड़ा देंगे तुझे, बना देंगे विधायक सांसद तुझे, है ना। तू करके तो देख एक बार, क्योंकि वो जानते हैं किसी को भी तेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तू कभी भी कुछ भी बोल देता है, कभी भी कुछ भी कर देता है। तो ऐसे आदमी पे, अनसीरियस मैन पे पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं होती। और देखिए कितना ये गद्दार आदमी है, ये रिलेशन किसी से नहीं रखता, ये मतलब ये किसी का सगा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इमरान मसूद की जब जेल में था ये आदमी, इमरान मसूद के लिए बोलता था जहां इमरान मसूद का पसीना गिरेगा मैं वहां खून गिरा दूंगा अपना। और इमरान मसूद के लिए प्रचार कर रहा था अखिलेश यादव के साथ खड़े होकर इस वाले निकाय चुनाव में। हरवाया नहीं हरवाया इमरान मसूद को। इस आदमी को उस बात से कोई मतलब नहीं है, यूनिटी से कोई मतलब नहीं है, बाबा साहब के विचारों से जो यूनिटी वो चाहते थे समाज में, उस यूनिटी से मतलब नहीं है। जो बहुजन समाज का कॉन्सेप्ट है, 85% मूल निवासी का जो कॉन्सेप्ट है, इस आदमी को उससे मतलब नहीं है। इसको दी ग्रेट चमार से ही मतलब था, इसको सिर्फ चमारों से मतलब था। लेकिन बहन जी, काशीराम जी उस बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा के धनी हैं और उसके धरोहर हैं वो, कि उन्होंने हमेशा बहुजन समाज का नाम लिया और बहुजन समाज को ही रिप्रेजेंट किया, और उनकी विचारधारा जो बहुजन महापुरुष थे उनकी विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं। कभी ये नहीं चाहते, क्या काशीराम जी नहीं कर सकते थे ग्रेट चमार, बहन जी नहीं कर सकते थे ग्रेट जाटव? जब तक दलित बहुजन यहाँ का डिवाइड होता रहेगा जातिवाद में ही, कोई ग्रेट चमार लिख लो, कोई ग्रेट जाटव लिख लो, कोई ग्रेट बंगी लिख लो, कोई ग्रेट खटीक लिख लो, लिखते रहो। यही तो मनुवादी व्यवस्था चाहती है, और उसने इसी सेक्शन में तो तुम्हें तोड़ा है कि आप अकेले बिखर जाओ, और बिखेरा है हजारों सालों से। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।